96 साल के स्वतंत्रता आंदोलनकारी माननीय श्री चिंद्रियालाल से मेरी सीधी बातचीत। मैं कई जगह का दौरा कर रहा हूं और खासी जब मैं आज देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले के रहने वाले हैं, जुड़गा ब्रह्मखाल के रहने वाले हैं, हाल निवास बंदरकोट डुंडा विकासखंड के नज़दीक की जगह पड़ती है जहां पर मैं अभी हूं। और आप देखिए, आंदोलनकारी के अलावा स्वतंत्रता आंदोलनकारी के साथ साथ राजशाही के खिलाफत में और साथ ही साथ श्रीदेव सुमन से प्रेरित होकर के मान्य विजय बहुगुणा और साथ ही साथ के पिता और साथ ही साथ भूतपूर्व रहे हेमंती नंदन बहुगुणा के साथ भी इनकी खासी भागीदार रही है जब आंदोलन चल रहा था। और कई जगह देश के लिए और इनके द्वारा काम किया गया। और अभी वर्तमान में 96 साल के हैं और 2022 फिर चुनाव आने वाले हैं, उसके मंथन को लेकर के साथ में वर्तमान की में राजनीति की बात करूं, तमाम चीज़ों के से मैं पूछ के देखता हूं क्या कहना है चिंद्रियालाल जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलेंगे आप, वर्तमान जो देश के हालात हैं, जब देश आज़ाद हुआ था, कुछ बताएंगे आप उस टाइम के बारे में? इस समय देश आज़ाद हुआ उस समय जो है अंग्रेजों की गुलामी राजशाही के खिलाफत लड़ी है। और हमारे साथ परिपूर्ण में पहले बोले हमारा अध्यक्ष था और हमारे हेमंती नंदन बहुगुणा के साथ रहा, अच्छे से लोगों के साथ रहा और उत्तर बिहार में हमने काम किया, उत्तर बिहार में काम किया और उनके साथ रह करके देश की लड़ाई लड़ी, राजा के खिलाफ आंदोलन किया। अच्छा, बताया जा रहा है आपके नाम से कोई स्कूल खुला था, बीच में उसकी शिकायत भी आई थी, क्या आपके नाम का बोर्ड लग गया वहाँ? नहीं, बोर्ड नहीं लगा। सब मुख्यमंत्री का आदेश, राष्ट्रपति राज्यपाल का आदेश, सब देश खत्म हो रखा है, कोई काम नहीं। पिछली बार आपका जो दौरा था, राष्ट्रपति से मिलने गए थे आप, कौन से वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने आपको सम्मान दिया था 26 जनवरी के दिन? प्रतिभा देवी पाटिल के जब राष्ट्रपति थी तब इनको सम्मान दिया गया था, राष्ट्रपति भवन बुलाया गया था भोज में। अच्छा, आपको अभी जो आंदोलनकारी का पेंशन बराबर मिलता है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पेंशन मिलता है? अभी नहीं मिलता है। नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मिलता है। आंदोलन प्रजातंत्र जिन लोगों के लिए हमने जो है इधर देखो ना, उधर आजादी की लड़ाई लड़ी वो सफल नहीं हुआ। जो गरीबी रह गया और गुंडागिरी चोर बाजारी हो रहे, रोजगारी फैल रही। अच्छा, आपके जमाने किस तरीके से पार्लियामेंट में विरोध होता था? तो उसमें तो महाराज साहब, हमारे तो जिला उत्तरकाशी जिला महाराज साहब था, जो कुछ था उसके आदेश पर। नहीं, मैं संसद की बात कर रहा हूँ। संसद में आप देख रहे हैं आज की डेट में जब संसद में जब संसद चलता है, विधान राज्यसभा की बात करो या लोकसभा की, तो एक दूसरे पर चेयर फेंकना, रूल बुक को फेंक देना, सब चीज देखने को मिल रहा है वर्तमान में। पहले भी ऐसे होता था क्या कभी? नहीं होता साहब। तो अब क्या हो गया होगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है ये? तो प्रजातंत्र राज था हमारा, लेकिन आज स्वतंत्र राज हो गया, तो मनमर्जी हो गई, सब लोगों ने सबकी आवाज खुल गई। क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या सलाह देना चाहेंगे आप उन सांसद लोगों को, उन नेताओं को, राजनेताओं को जो राजनीति में हैं? हम ये चाह रहे हैं कि देश को जो अखंडता रखे और लड़ाई झगड़े आपस में मत करें, पार्टी और आपस में विरोध मत। अच्छा, हाँ, वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा कई ऐसे काम किए जा रहे हैं, जैसे 370 हटा देना और जम्मू कश्मीर में एक उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बना देना, कई काम ऐसे किए उन्होंने, साथ में GST लाना, ये सब चीजें। तो क्या बोलेंगे आप, क्या आप सहमत है उनके सब कामों से? हाँ साहब, ऐसे तो ऐसे जैसे प्रधान हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनके बराबर मोदी जी भी अच्छे काम कर रहे हैं और देश के अच्छा अनुभव है, अच्छा प्यार प्रेम है। लेकिन बीच में उत्तरदायी हो गए सब लोग, उनकी चहल पहल से लोग कुछ दुखी भी है और कुछ सुखी भी है। प्रधानमंत्री हमारा मोदी जी भी है, उसे जो कुछ किया हमारे लिए बहुत कुछ किया। अच्छा, उनको प्रशंसा करते हैं, चलिए उनको धन्यवाद देते कल हैं। जो है 15 अगस्त है परसों, क्या बोलेंगे आप देशवासियों को और
क्या बोलना चाहेंगे आप तमाम जनता को अपनी ओर से? ये क्या बोलेंगे आप 15 अगस्त को लेकर के? ये कहेंगे कि सर जो कुछ हो रहा है देश में उसको आपस में लड़ाई झगड़े मत करो, ये प्रेम से रहो, और जो देश के लिए प्राणी की आहुति देते मरते जीते स्वतंत्रता सेनानी जैसे लोग हैं उनको आदर करो और सभी लोगों को साथ मिलजुल। चलिए, कुछ आपकी और तमन्ना है क्या? स्वतंत्र दिवस आने वाला है, उस पर क्या आपके जो आप स्कूल बनवा रहे थे, कुछ और तमन्नाएं थी आपकी? क्या काम बाकी रह गया जिसको आप सोच रहे कि वो नहीं हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ। मैंने एक अर्जी दी थी राष्ट्रपति से मुलाकात की उत्तराखंड में जो रवाई जो है बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ रवाई जिला हमारा अलग होना चाहिए, तो उस पर कुछ नहीं हुआ। यमुनोत्री पुरोला पुरोला, ठीक है। हाँ, और वहाँ से राष्ट्रपति ने कहा कि मैं नहीं कर सकते, बहुगुणा जी करेंगे। उसके मुख्यमंत्री सब बुलाया, विजय बहुगुणा जब मुख्यमंत्री थे, राइट? हाँ, खंडूरी, राइट, ठीक है, राइट। तो ऐसे ऐसे बहुत काम कराए पर कोई भी काम मेरा नहीं हुआ। कोई तो अब क्या आपके क्या बरमखाल स्कूल हुआ आपके नाम से? कुछ ना, मेरे नाम से स्कूल हुआ, बोर्ड नहीं लगा, कोई चुनाव बोर्ड न लगा, स्कूल नहीं हुआ, जबकि राष्ट्रपति का आदेश है, कागज सब मेरे पास है। और देखिए, जब मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिंदेलाल जी से बात कर रहा हूँ, इनके नाम से स्कूल हुआ, अभी बताया जा रहा पूरी तरह से बोर्ड नहीं लगा हुआ। कहीं ना कहीं 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस की इन्होंने बधाई दी है तमाम लोगों को। और साथ ही साथ जब मैं इनसे कई मुद्दों पर बात कर रहा, वर्तमान राजनीति की बात कर रहा हूँ, तो उसको लेकर के भी शायद अपनी चिंता जता रहे हैं और कई चीज़ बोल रहे हैं। 15 अगस्त से पहले खास स्वतंत्रता सेनानी उन लोगों से मैं मिलने का प्रयास कर रहा हूँ जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, और जब देश आज़ाद हो रहा था तब इनकी बहुत अहम भूमिका देखी। कुछ याद बताएंगे आप, जब देश आज़ाद हो रहा था कुछ याद ऐसी अपनी ओर से जो याद आपके जहन में हमेशा रहती है, वो क्या है? ये है कि जिन लोगों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, मर मिट गए, आज़ादी दिलाई, तो फायदा जो है। कहाँ गए थे आप? जेल उल भी रहे आप क्या? हाँ, कहाँ? पौधे में रहे। अच्छा, और आपके टाइम कौन से थे वो नेता जिनसे आपने प्रेरणा मिली थी आपको? कौन से वो नेता थे जिनके साथ आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? पहले खुशहाल सिंह रांगड़, राइट, रामचंद्र उनियाल, नथु सिंह कश्यप, कृपण सिंह, बहुत लोग थे ना हमारे। सकलानी जी भी थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बरमखाल के बारे में क्या बोलेंगे आप, जहाँ पर आपके नाम स्कूल डालना चाह रहे हैं आप? क्या है बरमखाल के बारे? ये है कि हमारे जितने भी मैंने मांग लिए उतने मेरे पास प्रतिलिपि है। क्या है वो मांग, क्या है? हर चीज की मांग है, कोई भी फल भूख है। क्या चाह रहे हैं आप? रैन बसेरा सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं जिसमें गरीबों को जगह है आपके पास? जगह आपने मेरे पास है, ठीक है, और थोड़ा बहुत धन भी दे रहा, पैसा भी दे रहा, ठीक है, लेकिन उस पर कोई मलल नहीं। और देखो, सामुदायिक भवन बनाना चाह रहा अपनी ओर से, जबकि जमीन अपनी ओर से दान दे रहे बरमखाल में। और कई सालों से लगातार लड़ाई लड़ रहे, सरकार अभी सुनने को तैयार नहीं है। और ये अंदाजा लगाइए, जब स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए, और जब देश आज़ाद हुआ था तब इन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको तक न्याय नहीं दिला पा रही सरकार। आखिर पेच कहाँ खराब है? क्या कोई आएगा प्रशासन जिनकी बात को सुनेगा, उनके नाम से सामुदायिक केंद्र बनेगा, ताकि अब 96 साल के हो गए हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद करेगी कि प्रशासन सुध लेगा और इनके नाम पर। दो बार डीएम साहब आ गए, उसने आदेश दिया कि इसकी जगह को, जबकि बताया जा रहा है कि प्रशासन अधिकारी भी कई बार विजिट करिए, लेकिन काम अभी नहीं हो पा रहा। उम्मीद करेंगे कि इनका शायद इनकी जो तमन्ना हो, 96 साल के हो गए हैं, शायद इनकी तमन्ना पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और देखिए, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजशाही के खिलाफ में अपनी आवाज़ उठाने वाले चिंदेलाल जी से स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले पर मेरी सीधी बातचीत। जय हिंद, जय भारत।